हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि चीफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, कब की जाती है और इसका क्या असली मीनिंग होता है। तो ये सारा समझाऊंगी कि चीफ एग्जामिनेशन जो होती है वह होती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा मीन्स जिस व्यक्ति ने केस दाखिल किया है वह उस केस को अपने क्लेम को साबित करने के लिए कोर्ट में सबूत पेश करता है और विटनेस के रूप में किसी को पेश करता है। या वह खुद भी स्वयं भी एक विटनेस के रूप में कार्य कर सकता है सिविल केसेस में। तो जब वह अपनी बात को रखता है कोर्ट में, तो जो बात वह रखता है, अगर वह खुद उस जो सिविल केस है उसमें विटनेस है, पहला विटनेस अगर वही है, तो वह अपनी जो बात रखता है तो उस बात को कोर्ट में रखना, चाहे वह एफिडेविट के थ्रू रखे। आजकल जो है एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है। तो जो एफिडेविट होता है वह चीफ एग्जामिनेशन के तौर पे यूज किया जाता है। कि पहले जो होता था कोर्टों में चीफ एग्जामिनेशन कराई जाती थी, लेकिन अब क्या होता है कि एफिडेविट के थ्रू चीफ एग्जामिनेशन दाखिल कर दी जाती है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कोर्ट में, और एफिडेविट करके उसमें उसके सिग्नेचर, जो भी विटनेस होता है उसके सिग्नेचर करा दिए जाते हैं। इस तरीके से चीफ एग्जामिनेशन हो जाती है। तो इस तरीके से अपने डिफेंस को रखना, अपनी प्रतिरक्षा को रखना कोर्ट में, उसे कहते हैं चीफ एग्जामिनेशन। और जो क्रम है एग्जामिनेशन का, जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 137 में दिया गया है चीफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में। और जो 138 है एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 138 बताता है कि क्या क्रम होगा, क्या सीरीज होगी जो एग्जामिनेशन है उसकी। तो सबसे पहले आता है चीफ एग्जामिनेशन, उसके बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, नेक्स्ट जो आता है वो आता है री एग्जामिनेशन। अगर जरूरत पड़ती है तो री एग्जामिनेशन कराई जाती है, और उसके बाद भी अगर जरूरत होती है तो उस री एग्जामिनेशन की भी क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है। तो इस तरीके से चीफ एग्जामिनेशन जो व्यक्ति केस दाखिल करता है और अपने केस को, क्लेम को साबित करने के लिए जो विटनेस पेश करता है, गवाह पेश करता है, वही जो गवाह होते हैं उसकी जो कोर्ट में बात रखी जाती है, या वो एफिडेविट के थ्रू या वह कोर्ट में सीधा ही अपनी जो एग्जामिनेशन होती है वो करी जाती है, तो उस केस में वह चीफ एग्जामिनेशन होती है जो उसी वकील के द्वारा की जाती है, जो वादी का वकील होता है या रेस्पोंडेंट का वकील होता है। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।